आप प्रेग्नेंट हैं और आप कंफ्यूज हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत से लोग ऐसे समय में बताते भी हैं, कोई कहता है कि फल खाओ, कोई कहता है सब्जी खाओ, कोई कहता है कि खट्टा खाओ और कोई कहता है मीठा खाओ। आप इन सब की मत सुनिए, आप मेरी सुनिए। लेकिन आप मेरी भी क्यों सुनेंगे, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़े हूँ। तो आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पहली चीज मैं आपको एक लिस्ट ऑफ वो बताना चाहूंगी जो आपको अवॉइड करने चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर आप स्मोक करती हैं तो आप स्मोक मत करिए, आप ड्रिंक करती हैं तो आप ड्रिंक मत करिए, और अगर आप कॉफी की बहुत शौकीन हैं तो कॉफी कम लीजिए। मना नहीं मैं कर रही हूँ, लेकिन ये कहूंगी कि आप उसको बिल्कुल ही ना के बराबर कर लीजिए, या चाय अगर आप लेती हैं तो उसको ना के बराबर कर लीजिए। दूसरा, अनकुक्ड फूड, यानी कि जैसे रॉ फिश लोग कुछ खा लें, रॉ एग खा लें, तो वो भी आप अवॉइड करिए। जो दूध है, अनपस्चराइज मिल्क मत लीजिए। अगर दूध ले रही हैं तो उबला हुआ दूध लीजिए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पस्चराइज मिल्क नहीं आता है तो आप उसको दूध को 1 या 2 बार उबाल के फिर पीजिए। ऐसे जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको कुक करके वॉश करके तब खाइए। पपाया अलाउड नहीं है प्रेगनेंसी में। यूजली जो रॉ वैसा वाला जो ग्रीन पपाया होता है, अगर आपको बहुत मन है तो आप खा सकती हैं, लेकिन वो पका हुआ होना चाहिए पूरा। तो ये सारी चीजें हमें, और जो बहुत ज्यादा जो मीठा है, हम ये कहेंगे कि बहुत मीठा भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत फैट वाली चीजें भी आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है इस समय, उसको बहुत ज्यादा उबकाई आती है। कोई भी जो खाना देख के ही उसको उल्टी करने का मन करता है, उसको नौशिया होता है। और साइंटिफिकली हम लोग जब बताते हैं तो यूजुअली महिला का वजन कम भी हो जाता है शुरू के 3 महीने, बिकॉज उसको खाने पीने की बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे समय में कोशिश करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ 3 बड़ा मील, उसको थोड़ा 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 हर 2 घंटे पे खाना चाहिए। इसके अलावा जो है, उसको जो चीज नहीं पसंद आ रही है वो अवॉइड कर दें, और जो पसंद आ रही है वो खाएं। तो शुरू के 3 महीने जो उसको पसंद आ रहा है बस वो खाएं, और इसके लिए परेशान ना हो कि उसका वजन कम हो गया, या मतलब जबरदस्ती अगर नहीं खा पा रही है तो उसको वो रोक सकती हैं। और आप चाइनीज फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि चाइनीज फूड में जो एजिनोमोटो होता है वो बच्चे के लिए दिक्कत करता है। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड कर दें, और बाहर का खाना शुरू के 3 महीने बिल्कुल भी नहीं खाएं, क्योंकि बाहर के खाने, जो आपका बाहर का खाने से हमारा तात्पर्य है जो आप जिसकी क्वालिटी को आप असेस नहीं कर सकते। मान लीजिए जो खाना है उससे आपको इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो किस कंडीशन में बना है। तो अगर मान लीजिए उससे इन्फेक्शन हो गया और आपको उल्टी हुई, तो हम ये जज नहीं कर पाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस उल्टी है या आपको इन्फेक्शन की वजह से हुई है। और जब प्रेगनेंसी में उल्टी या दस्त होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो बहुत सारी मेडिसिन हम जो एक आम जनता को दे सकते हैं उनको नहीं दे पाते हैं। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। कोशिश यही करिए कि जो भी आपको खाना है वो घर का बना हुआ खाएं। दूसरी चीज जो होती है, आपका बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बैलेंस डाइट में मतलब कैल्शियम इंटेक प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटीन और कैल्शियम का अपना एक रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। पानी खूब पिए, कम से कम 8 से 10 लीटर पानी पिए, क्योंकि उसकी बच्चे की ग्रोथ के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। फ्रूट्स में आप सारे जो वेजिटेबल्स हैं, यूजुअली सारे फ्रूट्स आप खा सकती हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जूसेस, आप जूस अगर पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जूस अवॉइड करें, क्योंकि उससे एसिडिटी भी होती है। और दूसरा, जो उसका पल्प होता है, जो रफेज होता है, वो फिक जाता है। तो बेटर ये है कि आप फ्रूट पूरा खाएं। आप एक एप्पल खा लें पूरे दिन में, अनार खा लें, संतरा खा लें, मौसमी खा लें। सारे फल, जो मौसमी फल हैं वो अलाउड हैं, मना कुछ भी नहीं है। और बस आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको किसी फल से खांसी होती है, किसी फल से आपको कुछ दिक्कत होती है, गैस बनती है, तो वो आप अपनी पर्सनल चॉइस है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आप सारे मौसमी फल खा सकते हैं। हाँ, अगर आपको डायबिटीज, प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज है, तो हम कहेंगे आप केला मत खाइए, आप चीकू मत खाइए, आप ग्रेप्स मत खाइए। तो ये फल हम आपको स्पेशल सिचुएशंस में अवॉइड करने को बोलते हैं, वरना आप सारे फल खा सकते हैं।
जो नट्स होते हैं, नट्स में जैसे आपका काजू है, बादाम है, अखरोट है और अंजीर है, ये सब बहुत ही हेल्दी है। और आप एक ऑप्टिमम क्वांटिटी लें, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक कटोरी भर के अखरोट खा रहे हैं या बादाम खा रहे हैं। अगर आप एक दिन में 5 बादाम, 5 अखरोट, मतलब ऑप्टिमम क्वांटिटी में खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा बल्कि फायदा ही करेगा, क्योंकि नट्स से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, नट्स से आपको विटामिन्स मिलेंगे, नट्स से आपको जो है कैल्शियम और आयरन भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको खानी है। उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दही आप जरूर खाइए, दही नहीं खाते हैं, दही, दूध आपको जरूर लेना है, क्योंकि कैल्शियम रिक्वायरमेंट जो है प्रेगनेंसी में 1000 मिलीग्राम, जो हम एक नॉर्मल महिला है उससे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऑल्दो आपके डॉक्टर आपको कैल्शियम प्रिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपकी डाइट में एडिक्वेट कैल्शियम होना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, छेना ले सकते हैं, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। बटर और घी का सेवन मना नहीं है, लेकिन हाँ उसको ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही उसको लीजिए। सब तरह की दालें लीजिए। अगर आप मीट खाते हैं तो अंडा एक रोज ले सकते हैं। लीन मीट बोलते हैं, जो रेड मीट होता है, रेड मीट बहुत अच्छा होता है, उससे आपका जो है फिश होती है वो बहुत अच्छी होती है, उससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी मेंटेन रहता है। और सब्जियां, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका जो है, जो महिलाओं को अक्सर कब्ज हो जाता है, वो भी अगर वो साग सब्जी लेती रहेंगी, उनका आयरन इंटेक, आयरन लेवल्स भी बढ़ जाएंगे अगर वो सब तरह की वेजिटेबल्स लेंगे। तो आपकी मील में सब्जी होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, दाल होनी चाहिए, दही होना चाहिए, और जो है क्या कहते हैं, एक फ्रूट, पूरे दिन में 1 या 2 फ्रूट्स आपके खाने पीने में होने चाहिए। इसके अलावा जो है पानी आपको कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए।